हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ जी को प्रणाम करती हूँ, गौरा माता को प्रणाम करती हूँ, कार्तिकेय जी को प्रणाम करती हूँ, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को प्रणाम करती हूँ, काली माता को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, बजरंग बली को प्रणाम करती हूँ। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय कहने जा रहे हैं, रुद्राक्ष की महिमा। तो आप लोग ध्यान देकर सुने और इसका लाभ उठाएं और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। शिव जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों पर्वत के तप के पश्चात भी सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद किए तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल के बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव जी के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल, सह्य पर्वत, काशी और दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुई, जिसमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्ष के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के वेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को उन्हें लाल, पीले और काले वेदों से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म से इन्हें धारण करे। मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवला के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बदरी फल बेर के समान है वह मध्यम तथा जो चने के आकार में होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश कर देता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के युग बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इससे संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्ष का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है वह भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6, दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहनने, 108 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है वह 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है वह 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान
स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक हजार तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंधक यानी कि कलाई में 12, स्कंद कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनाएं। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 तथा 24-24 इतने रुद्राक्ष तो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव जी का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा सूत्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़ कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और ये यमलोक के भागी होते हैं। कैसे भी पाप हों, परंतु जो इस तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापन करता हो उसके दर्शन से शिव दर्शन का लाभ होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्मा हत्या की निवारण है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्या आदि पाप निवारण होता है। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदायक है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीं नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, 5वां ओम ह्रीं नमः, 6वां ओम ह्रीं हूं नमः, 7वां ओम हूं नमः, 8वां ओम हूं नमः, 9वां ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां ओम क्रों चों रौं नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्तिपूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इस मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसके सब कामनाएं पूर्ण होगी, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और भक्तों, हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ और आगे के लिए मैं फिर कल हाजिर होऊंगी और यहीं पे हमारा ये विदेशर संहिता समाप्त होता है। शुभमस्तु। धन्यवाद।